प्रिय बंधुओं, कल मैंने बोला था आप लोगों को कि आचार्य भगवंतों ने जो भी उपदेश दिए हैं वह जीव को दृष्टिकोण रखते हुए दिया है। यानी कि जीव मात्र एक समान है, यह भाव रखते हुए सभी आचार्य भगवंतों ने अपने द्वारा लिखे गए या अपने द्वारा जिनवाणी का संकलन जो किया गया उसमें सिर्फ एक ही बात को महत्व दिया है। वह बात है कि जीव मात्र एक समान है। जब हम जीव का दृष्टिकोण लेते हैं तो सभी जीव एक समान है, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर भगवान का जो जीव है और हमारा जो जीव है उसमें कोई अंतर हो, ऐसा कोई अंतर नहीं है। हाँ, पर्याय के दृष्टिकोण से जमीन आसमान का अंतर होता है, परंतु जब हम द्रव्यानुयोग की अपेक्षा लेकर जीव मात्र की बात करते हैं तो सभी जीव भगवान जीवात्मा है। आज देवादिदेव श्री 1008 चंद्रपुर भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव। आज देवादिदेव मम आराध्य श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव। वह महोत्सव कल्याणक शब्द के साथ है। किसके साथ है? कल्याणक। कल्याणक यानी कि उनका तो कल्याण हुआ सो हुआ उस जन्म के साथ, उनके जन्म के साथ जाने कितनों का कल्याण हुआ, क्योंकि उनका जन्म जाने कितने जीवों का कल्याण कराने के लिए निमित्त बना। ऐसा नहीं है कि जो पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हुआ तो अपना नहीं हो सकता, हो सकता है। सबसे बड़ी खासियत दिगंबर परंपरा की यही है कि वह कोई एक ईश्वर नहीं है, वह हर आत्मा के अंदर ईश्वर का स्वरूप है और हर आत्मा परमात्मा है। परंतु वह आत्म तत्व जब तक सामने नहीं आएगा पूर्ण शुद्ध रूप से, तब तक वह ईश्वर नहीं कहलाया जा सकता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, प्रभु पार्श्वनाथ के जीवन काल से अगर कुछ सीखना है तो समता सीखना है। प्रभु चंद्रप्रभु भगवान के जीवन से कुछ सीखना है तो समता सीखना है और क्षमता सीखना है। तीर्थंकरों के जीवन काल से कुछ सीखना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ वह ममता सीखना है जो हमें महात्मा से लेकर परमात्मा तक की यात्रा करा देती है। वह ममता, वह ममता जो हमें महात्मा से लेकर और सामान्य आत्मा से लेकर परमात्मा तक का सफर तय कराए, तो उसी के लिए मैंने कहा था चारित्रम खलु धम्भो। बहुत सारे लोग हर जगह पर आज खासकर काशी के लाल, कौन? काशी के लाल, यानी कि वह काशी के लाल जो कर गए धमाल और हो गया कमाल कि जीवन में मिट गया बवाल। उनने ऐसा ज्ञान ऐसा ज्ञान ऐसा ज्ञान दिया कि हमारे जीवन के जितने भी उथल पुथल हैं सब खत्म हो जाते हैं। कब? जब उनके ज्ञान को हम समझते हैं तब। पार्श्वनाथ भगवान का भक्त होना बड़ा आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पार्श्वनाथ भगवान से प्रेम करना, इस दोनों में बहुत अंतर है। भक्त तो कोई भी कह देता है कि हम भक्त हैं, परंतु प्रेम ही उन्हीं में अनुरक्त रहता है, वो भक्त नहीं होता है, वो तो मिट जाता है। जब हम कहते हैं कि हम उनके भक्त हैं तो उस समय भी हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम भी कुछ हैं। क्या बता रहे हैं? कि हम भी कुछ है नहीं। प्रेमी मिटा करता है, अपने आप पता करता है कि कौन कितना प्रभु के लिए समर्पित है। प्रभु के प्रति समर्पण ही उनके जीवन के जो चारित्र रहे हैं उनको हमारे जीवन में धारण करा सकते हैं और हमारी जीवन की श्रृंखला को उदाहरण बना सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर आप लोगों से कहता रहता हूं कि जीवन में कब कौन सी प्रक्रिया कैसी प्रारंभ हो जाए इसका कोई पता नहीं है।
इसलिए कहते हैं जीवन के किसी भी पल में वैराग उमड़ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। उत्तम भैया सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चलो, उत्तम भैया बाहर बैठ के सुन रहे हैं क्योंकि अभी मजबूरी है, इसलिए कुछ दूरी है। उत्तम भैया ध्यान रखना मेरी बात को, मेरी नजर बहुत तेज है, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं। एक नजर अपन को परमात्मा की प्रतिमा पे ना डालकर उनके जीवन के चारित्र पर डालना है। भगवान पार्श्वनाथ के भजन गाकर, भगवान पार्श्वनाथ के यहां पर जाकर हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। अरे लोगों के लिए तो एक एक दो दो भगवान का जन्म कल्याणक बनाने का अवसर आता है। वीतराग सर्वपुर रामचंद्र भगवान का जब मोक्ष हुआ, किनका? वीतराग सर्वपुर रामचंद्र भगवान का जब मोक्ष हुआ, वीतराग मुद्रा को जब उनने धारण किया तो ये दुनिया में अनुपम उदाहरण दिया, ऐसा उदाहरण दिया कि भले ही वो बलभद्र थे परंतु आज पूरी दुनिया उनके लिए भद्र परिणाम रखती है। इसलिए एक निवेदन है कि जन्म कल्याणक मनाना अलग विध है और जन्म कल्याणक मनवा लेना, दोनों में बहुत अंतर है। जन्म कल्याणक तो जाने कितने सालों से मनवाए, जाने कितनी 24 बीत गई, जाने कितने समय काल निकल गए। क्या लगता है क्या इसी 24 को हमने देखा है? भूतकाल की 24, उसके पहले और 24, उसके पहले और 24, यानी कि पता करो कि हम लोग कितने 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 पापी रहे होंगे या कितने कितने पुरुषार्थहीन रहे होंगे कि तीर्थंकर भगवान सामने थे तब उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं सिंगई जी, तीर्थंकरों की नहीं सुनी, तीर्थंकरों की नहीं सुनी हम लोगों ने। अगर तीर्थंकरों की सुनी होती तो 24 में किसी के काल में तो रहे होंगे ना हम लोग। और ऐसा नहीं है, उस समय कोई ना कोई मनुष्य पर्याय में जरूर रहा होगा। ये चिंतन करो कि क्या यह आत्मा आज से है? नहीं है, आज से नहीं है, अनादिकाल से है, अनादिकाल से है। ये सब लोग जानते हैं, सब चीजें मानते हैं, कोई पहचानना नहीं चाहता। सिंगई जी आपके सामने टेबल रखी है ना, ये टेबल है क्या? आप बताइए, ये टेबल है क्या? कैसी टेबल है? लकड़ी की। परंतु ये तो लकड़ी है ना, क्या है? लकड़ी है। पहले लकड़ी है कि पहले टेबल है? लकड़ी कब बनी? वृक्ष था तभी तो लकड़ी बनी। लकड़ी कब बनी? जब वृक्ष था तब बनी। वृक्ष कब बना? जब बीज था तब बना। और बीज वो पौधा था तब बना। पौधा कब बना? जब बीज था। जब ये हो सकता है कि एक छोटा सा बीज, क्या एक छोटा सा बीज और टेबल बन सकता है? क्या कह रहा हूं मैं? एक छोटा सा बीज इतना सा होगा जब उसको डाला गया होगा, या कभी कहीं से किसी पक्षी ने या हवा के द्वारा कहीं से जाके भूमि जब गया होगा भूमि में, तो इतना सा होगा। और आज हम देखें तो बड़ी बड़ी चौकियां बन जाती हैं, बड़ी बड़ी टेबलें बन जाती हैं, बड़े बड़े वृक्ष खड़े हो जाते हैं। राहुल, बरगद का पेड़ देखा है कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है बरगद का पेड़? कई कई जंगलों में तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि लगभग 500 मीटर या 1-1 किलोमीटर में फैला हुआ है। कई जगह अफ्रीका के जंगलों में ऐसे है। कैसे? एक छोटा सा बीज। हम इसलिए आपसे कहते हैं हीन भावना को त्याग दो। आप छोटे नहीं हो, आप कतई छोटे नहीं हो। ये खुद से कहो, दुनिया से कहो कि हम छोटे हैं।
दुनिया के सामने छोटे बन के जियो और खुद के लिए छोटे बन के नहीं, ये मानो कि हम भी भगवान बन सकते हैं, उस हिसाब से पुरुषार्थ करो। क्योंकि हीन भावना आ जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी करते, हर व्यक्ति थोड़ी भगवान बन सकता है। क्या कह देते हैं, अब पार्श्वनाथ थोड़ी हर कोई हो जाएगा। अरे पार्श्वनाथ पहले भी कोई नहीं था, पार्श्वनाथ तो एक ही हुए हैं, चंद्रप्रभु भगवान भी एक ही हुए हैं। जो आत्मा उनकी थी वो आत्मा सिद्ध हो गई, अब जो हमारे पास है उसको सिद्ध करना है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए समय समय पर 2400 तीर्थंकरों की श्रृंखला प्रदान की, यानी कि जो अनवरत शाश्वत नियम है कि तीर्थंकर 24 होते हैं, उन 24 भगवानों के शरण में जाकर हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पाए अभी तक। इसलिए मैंने कहा कि आपने उसको दृष्टि रखी टेबल की, सो आपको टेबल दिखा, फिर आपने देखी लकड़ी तो आपको लकड़ी दिखने लगी, फिर हमने आपको दिखाया वृक्ष तो वृक्ष तक पहुंच गए, आपको दिखाया पौधा तो आपके दिमाग में पौधा आ गया होगा, आपको बताया बीज तो बीज आ गया होगा दिमाग में। यानी कि आपकी दृष्टि बदली कि नहीं बदली? इसलिए कहा गया है दर्शन से ही सब कुछ होता है, जैसा देखोगे वैसा ज्ञान में आएगा, और जैसा ज्ञान में आएगा वैसा ही चारित्र बन जाएगा। बहुत सारा सामान्य सा सूत्र है, और इसी सूत्र से मोक्ष है। इसलिए मोक्ष शास्त्र जिसे हम कहते हैं, तत्ता सूत्र जिसे हम कहते हैं, वह यही बताता है कि तीर्थंकर को तीर्थंकर ना देखकर, तीर्थंकर को तीर्थंकर ना देखकर ऐसा जीव देखो जो जीव पूर्व हम में क्या क्या रहा। भूल जाओ कि पार्श्वनाथ भगवान का आज जन्म कल्याणक है, यह भूल जाओ। यह पता करो कि आज के तिथि के दिन उनका जन्म कल्याणक क्यों मना, यह पता करो। जब यह पता करेंगे कि आज के तिथि के दिन उनका जन्म कल्याणक क्यों हुआ, तो उनके पहले की अवस्था हमको पता चलेगी, और जब उनके पहले की अवस्था पता चलेगी ना, तो मोक्ष मार्ग की व्यवस्था हमें पता चल जाएगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, मंदिरों से कभी किसी का मोक्ष नहीं हुआ। रिकॉर्ड है आज तक, क्या कहा? रिकॉर्ड है आज तक कि मंदिरों से किसी का मोक्ष नहीं हुआ, परंतु जहां मोक्ष हुआ वह मंदिर जरूर हो गया। मोक्ष हुआ है जंगलों में, मोक्ष हुआ है पहाड़ों में। कई लोग कहते हैं पंचम काल में मोक्ष नहीं है। अरे भैया रास्ता तो है, रास्ता तो बंद नहीं हुआ ना, रास्ता है, परंतु तुम्हें भगवान से और मोक्ष मार्ग के वास्ता नहीं है। जितने भी साधु भगवंत है, अगर वो भी ये सोच लेते कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो काहे के लिए मुनि बनते? क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं बनते। किसी ने जबरदस्ती थोड़ी की थी। भाई अरुण सागर जी महाराज का यहां जन्म हुआ, आप लोगों के बीच में ही रहे, आप लोगों ने बचपन से उन्हें देखा, सब कुछ देखा। मुनि बनते हुए भी आपने उनको देखा, आचार्य बनते हुए भी आप लोगों ने देखा। कुछ लोगों ने, पूरे लोगों को तो पता भी नहीं हो, कई उनको तो पता चला कि आचार्य भी हो गए। सब कुछ देखा ना आप लोगों ने। जब एक सहजपुर में जन्म लेने वाला जीव सहज बन के जी सकता है और लोगों को सहजता उपलब्ध करा सकता है, तो क्या आप लोग ग्रस्त मार्ग में जहां रह रहे हो वहां सहज तरीके से नहीं जी सकते? जी सकते हैं। हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, बड़े भाई बबलू भैया, है कि नहीं है? वो कितने आनंद के साथ बढ़िया, जब भी देखो चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है उनके। क्यों रहती है? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल अपने आप में खोए हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि विचार लगाओ। कल मैंने क्या कहा था, जैसा आनंद मैं ले रहा हूं वैसा आनंद आप लेना नहीं चाहते, बस कहते हो कि बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। नहीं, बनाना पड़ेगा, बढ़िया समझना पड़ेगा। माताओं, पंखा लगा है आप लोगों के सिर के ऊपर? लगा है ना?
क्यों नहीं चल रहा है? चलवाएं, चालू करवा दे क्या? क्यों क्यों, क्या दिक्कत है? आनंद आ जाएगा। क्या समस्या है बेटा? मन कर दो चालू, क्या जा रहा है? उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं उस विषय को समझना, यानी आज उसकी आपको जरूरत नहीं है, इसलिए आपको पता ही पंखा का ध्यान नहीं रहेगा आपको पूरी सर्दियों में। क्या कह रहा हूं मैं? पूरी सर्दियों में एसी कूलर पंखा में कोई ध्यान नहीं रखेगा। फ्रिज में तो कपड़े रख दिए जाते हैं, कई लोग होते हैं फ्रिज में कपड़े रखते हैं सर्दियों में, कई जगह देखा है हमने। हमने कहा कुछ नहीं है तो कपड़े ही रख दो, कपड़े बचे तो रहेंगे, चूहा हुआ अंदर तक नहीं जाएंगे, कुछ भी ऐसा भी है, होता है। तो क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आवश्यकता नहीं है। जब मैं आपकी व्यवस्था को देखता हूं तो मुझे लगता है कि आपको सुखी नहीं होना है। आप बस कहते हो कि सुखी होना है, आपको सुखी कतई नहीं होना है। और आप इसलिए कहते हो जिससे कि लोगों को यह लगे कि आप दुखी हो। यानी कि आप 2 मिनट के लिए गौर करो, आप अपने दुख को चाहते हो चारों तरफ से अनुभूति, आपको सहानुभूति मिल जाए। गृहस्थ जीवन में अगर हमारी माता जी पीटने के लिए दौड़ती थी तो हम पहले ही चिल्लाने लगते थे। क्या करते थे? जैसे गृहस्थ जीवन में माता जी अगर पीटने के लिए, हर बच्चा पिटता है, ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले तनक तनक हम में ही लगे, सब में खले होंगे थोड़े थोड़े से प्रेम के चाटे, तो हम पहले ही रोने लगते थे। कारण क्या? कि हमारे दुख को कोई ताई सुन ले, हमारी बड़ी मम्मी सुन ले हमारी, या दादाजी सुन ले, या दादी सुन ले अम्मा जी, माता जी, दादी सुन रही हो आप? हाँ, दादी बड़ी जल्दी पछ लेती हैं बच्चों की, क्योंकि हमारी दादी भी लेती थी। कई जगह अच्छी होते, बोले कोई ना कोई सुन ले, बचा ले। क्या कारण रहता है? सहानुभूति। आप अपने दुखों को दुनिया को बताकर उनकी सहानुभूति लाना चाहते हो, और आप दुनिया को बताना चाहते हो हम दुखी हैं। और हम आपको वचन दे रहे हैं, जितना आप दुनिया को बताओगे आप दुखी हो, उतना ही दुनिया आपके दुख का आनंद लेगी। ये नियम है संसार का। अरे आपकी भावना, हम आपको सत्य बता रहे हैं, प्रेम में भी रोगे तो भी आपको कहा जाएगा कछु तो कारण होगो। इसलिए मैं आप लोगों को सत्य बताता हूं कि आप लोग सुखी होना नहीं चाहते। हम दुखी हुए तो सुखी होने के लिए निकल पड़े। आप पूछोगे कौन से दुख हुआ, क्या कारण था? हमें डर लगा कि मरने के बाद क्या होगा। क्या डर लगा? कि मरने के बाद क्या होगा। तो डर आया कि मरने के बाद कहीं कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ तो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। और जब फिर क्या होगा ये आप सोचोगे, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, आपको बैराग हो जाएगा। आप कल्पना करो। इसलिए हमारे यहां यह बताया गया है कि नरक का विवेक बताया गया है, नरक का वर्णन किया गया। क्यों किया गया? कि शायद आपको समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है। हे जीव, तू क्या खोने वाला है ये पता चल जाए। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, सर्दियों में पंखा की जरूरत नहीं होती, और गर्मियों में बटन ढूंढे जाते हैं कि कौन से पंखा का कौन सा बटन है। ढूंढा जाता कि नहीं ढूंढा जाता? अंधेरा होता है तो उजाला ढूंढा जाता है। होता है कि नहीं होता है? मैं गलत तो नहीं कह रहा। अंधेरा होता है तो उजाला ढूंढा जाता है। प्यासा होता है तो पानी ढूंढा जाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? कोई व्यक्ति प्यासा हो, भूखा हो तो भोजन ढूंढा जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो किसी से कहता नहीं है, ढूंढ लेता है। जिसको प्यास होती है ना, वो प्यास बुझाने के लिए जगह जगह भटकता है। रेगिस्तान में कोई प्यासा घूम रहा हो और उससे कोई ये कह दे 1.5 किलोमीटर दूर है, जाओगे क्या? तो वो कहेगा हां जाएंगे। 3 किलोमीटर दूर होगा तो भी जाएंगे। और 3 किलोमीटर पहुंच जाए, निराश हो जाए,
फिर उसके बाद कोई ये कह दे 100 मीटर और रह गया है तो भी वो जाएगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? यानी कि आपको प्यास नहीं है, आप दुखी नहीं हो। तुम दुखी हो ऐसा कहते हो, तुम दुखी हो नहीं। क्योंकि जो दुखी होता है वो सुख के लिए आतुर होता है। तीर्थंकर पारसनाथ दुखी थे पूर्व की पर्यायों में। क्या कहा मैंने? और एक बात और, वो दुखी थे तीर्थंकर की भी पर्याय में, क्योंकि जब भी बैराग होता है कोई ना कोई निमित्त के कारण होता है, और निमित्त तभी होता है जब ग्लानि पैदा होती है, और ग्लानि तभी पैदा होती है जब हृदय में वेदना होती है, और वेदना तभी होती है जब कोई दुखी होता है। ये सत्य है। ऐसे थोड़ी तीर्थंकर का कई, अभी देखो राहुल करे है भक्ति ऊपर, होगा मोक्ष, तुम आओ कल्याणक मनाओगे अपनो। चाहते हो कि तुम्हारा भी ऐसे ही कोई भविष्य में प्रतिमाओं के विचार करो। पारसनाथ ने यह भी नहीं चाहा था कि हमारी मूर्ति के सामने कोई क्या करे, भजन गाए, नृत्य करे, पूजन करे, यह भी नहीं चाहा। तब हर कुछ हो रहा है। मैं कई बार कल्पना करता हूं कि भगवान महावीर स्वामी ने जिस मार्ग को ठुकराया, महावीर के अनुयायियों ने उस मार्ग को अपनाया। मैं सही बता रहा हूं ये बात को। भगवान महावीर स्वामी ने जिस मार्ग को ठुकराया, भगवान महावीर स्वामी के अनुयायियों ने उस मार्ग को अपनाया। फिर आप कहोगे कि ऐसा नहीं है, आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए श्रावकाचार बनाया, और आप कहते हो भगवान महावीर स्वामी ने ठुकराया। अरे वो तो इसलिए बना दिया तुम कुछ से कुछ तो अच्छे हो जाओ, थोड़े बुरे बने बैठे हो, थोड़े सच्चे हो जाओ। इसलिए आप लोगों ने लाभ नहीं लिया है। आप कहोगे कि औरों से तो हम ठीक ही हैं, जो ये कहता है हम औरों से ठीक है, वह यह बताना चाहता है कि हमको डिस्टर्ब ना करो, हम जिस जगह उसी जगह बने रहने दो। यानी वो संतुष्ट है। क्या कहता है? संतुष्ट है। आप लोग संतोषी हो। क्या हो? संतोषी हो आप लोग। और मैं कहता हूं संतोषी सदा दुखी। क्या कह रहा हूं मैं? सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूं? गौर से सुनना। मैं कह रहा हूं संतोषी सदा दुखी। हां, गलत बोल गए तुम। क्या करें हम उल्टा बोलते हैं ना। संतोषी सदा दुखी रहता है, संतोषी सुखी नहीं हो सकता। जिसने संतोष कर लिया कि हो गई पूजा, अब जाना नहीं, वो दुखी रहेगा। जिसने संतोष कर लिया कि बस अब चारित्र जाना नहीं बढ़ाना है, इतना तो ठीक है, औरों से तो हम अच्छे लग रहे, समझाया, वो दुखी रहेगा। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं संतोषी हूं इसलिए मैं भी दुखी हूं। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, मैं संतोषी हूं इसलिए मैं भी दुखी हूं। संतोषी नहीं होता तो मुनि बना बैठा होता। क्या? अगर संतोषी नहीं होता तो मुनि बन के बैठा होता। जो धर्म के मार्ग में संतोष करता है वो दुखी रहता है, और जो दुनिया के मार्ग में संतोष करता है वो सुखी रहता है। समझ में आया क्या कहा? अब समझ में आ गई होगी जल्दी, क्योंकि आज तक यही तो सुना, संतोषी सदा सुखी, यही तो सुना ना। हमने आज उल्टा सुना दिया। जो संतोष करके बैठ जाता है धर्म के मार्ग में वो सुखी नहीं हो सकता, और जो संसार के मार्ग में संतोष करके बैठता है वो सुखी होता है। संसार मार्ग से हमें संतोष प्राप्त करना है। विचार लगाना, चिंतन मंथन करना, थोड़ा गौर करना कि रोहित जैकेट क्यों पहने हो बेटा, बताओ क्यों पहने हो? सर्दी के लिए। सिंगई जी टोपा क्यों लगाए हो? कान में हवा ना चली जाए। अकेले कान तो खुले हैं भैया। उत्तम भैया, सर्दी तो नहीं लग रही बाहर? सर्दी नीचे कछु बिछा लो भैया, नहीं लगेगी उन्हें सर्दी। हम सत्य कह रहे हैं, नहीं लगेगी उनको सर्दी।
आपको यहां बैठे बैठे सर्दी लग जाएगी, उत्तम भैया को बाहर बैठे सर्दी नहीं लगेगी। उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि उत्तम भैया को गुरुजी को चेहरे देखने हैं और बातों सुनने। ऐसी ही बात है ना। हंस गए, कितना अच्छा मुस्कुराते हो आप संतोष भैया, वो उत्तम भैया। यानी कि उनके अंदर एक असंतोष जागृत हुआ। क्या जागृत हुआ? जहां बैठे थे वहां से चल के आए, असंतोष हुआ उस समय कि हम चल के जाएंगे और हम सुन के आएंगे। वो असंतोष ही तो था पहले, परंतु कई बार जो यहां आते हैं सुन के चले जाते हैं, प्रवचन होते रहते उठ के चले जाते। उसका यानी कि वो संतोष हो गया, बस बहुत सुन लो, अब नहीं, अब तो कान बंद हो जाएंगे हमारे। बेटा मन समझ में आया? ये सत्य है कि जिनको संतोष हो जाता है धर्म के मार्ग में, धर्मोपदेश नहीं सुनते और ये कहते हैं कि हमें तुम्हें का लेने देना है हमारी जिंदगी से। क्या कहते हैं कुछ लोग? तो बोलते हैं भैया कि हमारे जीवन से हम जी रहे, हमें जीने दो। महावीर स्वामी ने तो कहा है जी और जीने दो, तो हमें क्यों नहीं जीने दे रहे? समस्या यह है कि तुम्हें रोहित सर्दी लगी इसलिए तुमने जैकेट पहनी। क्या तुम इस जैकेट को गर्मियों में पहनोगे? माताओं, दीपावली आते ही कपड़े धूप में डल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? दीपावली आते ही सर्दियों के कपड़े धूप में डल जाते हैं। खोए हुए साल और मफलल हमें गहराई से भी मिल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? कि बिल्कुल गर्मियों में ध्यान नहीं रहता साल कहां पड़ी हुई है, परंतु जैसे ही समय आया सर्दियों का वैसे ही साल हम ढूंढने लगते हैं। सेम कंडीशन है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, लगन जिसको लगती है उसे फिर कोई नहीं लगता है। न सर्दी लगती है, न धूप लगती है, न प्यास लगती है, ना भूख लगती है। लगन जिसको लगती है फिर उसको कुछ भी नहीं लगता है। और मैं सत्य कह रहा हूं, देखो साधुओं को लगन लगी हुई है। जिस समय में तुम सोते रहते हो उस समय में पीछे कमंड उठा के वो निकल जाते हैं, और जब तुम फ्रेश होकर फ्री होते हो तब तक तो वो जहां पहुंचना होता है वो पहुंच भी जाते हैं। विचार लगाओ, उन्हें लगन लगी होती है। इसलिए कह रहा हूं कुछ नहीं करो, पहले लगन लगा लो। मां नींद आ रही, आप क्या सोच रही थी? को देखे हो नहीं कहा? हे माताओं, हम आप लोगों से कहते हैं इस लड़के की आंखें बहुत तेज हैं। अच्छी लगती हैं मेरी आंखें? तो ठीक है, कम से कम किसी ने तो कुछ तो कहा। मैं सत्य कह रहा हूं कि जीवन का संयोग होता है और जीवन का वियोग भी होता है, परंतु वो योग नहीं होता है जिससे कि जीवन का प्रयोग होता है। जीवन का संयोग भी बनता है, वियोग भी बनता है, परंतु वो योग हम नहीं बना पाए जिससे कि हम जीवन का प्रयोग कर सकें। और जीवन का प्रयोग किसने किया? आज तक किसी ने नहीं किया। कितने शुद्ध प्रणाम होंगे आज हमारे पास जब वो आए, क्या नाम, प्रकाश भैया के पिताजी साहेबपुरा से आए, बोले हमको दीक्षा लेनी है। मैंने कहा वाह, कितना अच्छा संकल्प कि दीक्षा लेनी है, कितना बेहतरीन संकल्प। मैंने कहा वाह, परम सौभाग्य होता है उन लोगों का जिनको दीक्षा का भाव जागृत होता है, परम सौभाग्य होता है। मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल लेना, क्योंकि यही तो हमारा सत्य धर्म है, परंतु उसके पहले वो ले लेना जिससे कि दीक्षा बनी रहे, दीक्षा परिपूर्ण हो जाए, यानी कि दृढ़ता कर लेना, संकल्प कर लेना। मैं तो शुभ भावना बांटता हूं, बहुत जल्द उनकी दिगंबर दीक्षा हो। ये सत्य है भव्य बंधुओं, मैं सत्य कह रहा हूं, यथार्थ कह रहा हूं कि सोचो चर्या में कितनी ताकत होती, इतनी ताकत होती, इतनी ताकत होती है कि अगर हमें कोई त्यागी वृत्ति मिल जाए ना तो हमें समाज की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि समाज 100 समाज के बराबर से भी ज्यादा बड़ा होता है वो एक त्यागी वृत्ति, क्योंकि उसके परिणाम विशुद्ध होते हैं, परिणाम विशुद्ध होते हैं। जिसके परिणाम विशुद्ध होते हैं उसके
कर्म शुद्ध होते हैं, और जिसके कर्म शुद्ध होते हैं वो एक दिन बुद्ध होते हैं। बुद्ध का मतलब समझे ना, भगवान को भी बुद्ध कहा गया है। नहीं समझ में आ जाए लोग क्या कहे खून की बात कर रहे। इसलिए मैंने कहा कि जन्म कल्याणक किसी का भी हो सकता है। ये तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि हे जीव, तू भी 16 कर्ण भावना को भाकर अपने आत्म विशुद्धि को प्राप्त कर कर विनय संपन्नता से जीवन जीकर वैयावृत्ति कर कर तो जीवन को सार्थक कर कर अपने कहीं ना कहीं अरहत भक्ति में मग्न हो जाएगा, और एक दिन तू भी अरहंत हो जाएगा। नींद आ गई माता? नहीं आई। घर की याद आ गई माता? पैर दर्द हो रहे, आत्मा अलग शरीर अलग, तस्मा से भिन्नम। शिवभूति का ध्यान करना मां घर पे जाके। हे भव्य बंधुओं, सबका कल्याण हो, सबका कल्याणक हो। क्या कहा मैंने? सबका कल्याण हो और सबका कल्याणक हो। ऐसा कल्याणक हो, ऐसा कल्याणक हो कि हमारा कल्याणक हो। हम का पागल है चिल्ला रहे? हमारा भी तो कल्याण होना चाहिए। आप लोग चाहते हो कि हमारा कल्याण हो? माता जी चाहती हो हमारा कल्याण हो? आपसे बोल रहे माँ, दादी माँ, आप चाहती हो हमारा कल्याण हो? अच्छा हाँ चाहती हैं। चलो कम से कम इतना तो चाह रहे हो। ऐसा तो नहीं कि ऐसा लगा तो आप ही अपनो कल्याण कर लो, हम बाद में आएंगे। ऐसा चल रहा है ना? क्यों अरहंत? ऐसा ही है ना कि ब्रह्म रूपी जी आप पहले अपना कल्याण कर लो, उसके बाद आपको हो जाओ तो शायद हम सोचेंगे। एक दिन हमसे किसी ने कहा कमरे में, मैंने कहा हमारे साथ कौन चलेगा, क्योंकि हम तो आनंद लेते हैं आप लोगों के। आप लोग सोचते आप हमारा आनंद लेते हो। हमने कहा हमारे साथ कौन चलेगा, तो कोई बोला कि आप आगे आगे चलना, हम पीछे पीछे चलेंगे। हमने कहा बड़े चालाक हो, कि हमारा ना होगा तो तुम देख के ही भाग आओगे कि तुम्हारा नहीं हुआ हम दे चले। होगा कि नहीं? यही तो हुआ था तीर्थंकर के साथ। कुछ समय तक कुछ राजाओं ने इंतजार किया, भगवान ऋषभदेव के साथ इंतजार किया कि आज नहीं तो कल केवल ज्ञान होगा, कल नहीं तो परसों होगा। पता चला कुछ सालों तक नहीं हुआ, सुनने की इन्हें नहीं हो रहा, लौट के चलो अब तो। बीवी तो तीर्थंकर भगवान के पीछे गए थे ना। किनके पीछे गए थे? पीछे ही गए थे, साथ नहीं गए थे। कई भगवान महावीर स्वामी के साथ भी गए थे, परंतु उन्होंने कहा इनको तो 12 साल हो गए। 2 साल तक इंतजार किया किसी ने 3 साल तक इंतजार किया, किसी ने 4 साल तक इंतजार किया, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल तक उनने कष्ट ले लिया। उनने कहा हमारे बस की नहीं है, चलो लौट चलो, ये तो खुद मिट रहे हैं, हमें वो मिटेंगे। कुछ राजा लौट के आ गए। पार्श्वनाथ भगवान के साथ भी यही हुआ, सबके साथ यही हुआ है। जब तीर्थंकरों का साथ किसी ने नहीं निभाया तो हम खूब समझते हैं कि हम तो ब्रह्मचारी ही हैं। क्या है? हम तो कछु नहीं है, वे तो सब कछु थे। इसलिए मैंने आपसे कहता हूं कि आपने तीर्थंकरों की नहीं सुनी, इसलिए आचार्य लोग मिले, आचार्यों की नहीं सुनी। मुनरा उपाध्याय मिले, उपाध्यायों की नहीं सुनी। मुनराज मिले, मुनराजों की नहीं सुनी। आर्यका माता जी लोग मिले, उनके बाद उनकी नहीं सुनी। ऐलक जी ने सुनाया, उनकी नहीं सुनी। छुल्लक जी ने सुनाया, उनकी नहीं सुनी तो छुल्लका जी ने सुनाया, उनकी भी नहीं सुनी तो 7, 8, 9, 10 प्रतिमाधारियों ने सुनाया, उनकी भी नहीं सुनी तो 5 प्रतिमाधारियों ने सुनाया, उनकी नहीं सुनी इसलिए हमें सुनने पड़ रही। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हमारी सुननी पड़ रही है, और हमारी भी नहीं सुनी तो घर में सुनना पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और घर में भी नहीं सुनी तो बाहर सुनना पड़ेगी, और बाहर भी नहीं सुनी तो कहीं नहीं सुन रहा फिर कोई तुम्हारी, फिर तो पूरी दुनिया की सुनने पड़ेगी। ये सिस्टम है। अगर तीर्थंकर भगवान की बात को मान लिया होता तो खुद को पहचान लिया होता। इसलिए मैं कहता हूं समय समय पे आपने सबको खोया है। हे जीव, इसलिए तू भव भव में रोया है, इसलिए रोया है, कोई और कारण नहीं है रोने का।
इसलिए मैं कहता हूं कि जैनियों को तो जिन शासन फ्री में मिल गया, इसलिए वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हर जैनी ज्ञानी बना बैठा है। क्या बना बैठा है? ज्ञानी। और मैं सत्य बता रहा हूं कि जिसके पास जितना पैसा हो जाता है वही मिटने की कगार पे आ जाता है, क्योंकि जो वृक्ष बढ़ता है वो घटता भी है। कई लोग तो पता क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं अक्षय कि वो तो आगम में लिखो है, जिन शासन तो धीरे धीरे घटने ही है, वहां में हम क्या कर सकते हैं। क्या बोलते कुछ लोग कि वो तो ऐसा लिखा हुआ है कि वो धीरे धीरे घटना है, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए लिखा है कि जब वो घट रहा हो तब तुम बढ़ाने में पुरुषार्थ करना, और बढ़ाने में पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, घटाने में पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारा पुण्य घटेगा। वो चेताया गया है, आपको चेतना दी गई है, आपको सजेशन दिया गया है, आपको ये कहा गया है जब सब लोग विपरीत हो तब तुम लोग विपरीत नहीं होना। जब दुनिया शिथिलाचार में जी रही हो तब तुम दुनिया शिथिलाचार में तुम ना जीना। अगर तुम शिथिलाचार में जियोगे तो तुम्हारी भी वही कंडीशन होगी जो दुनिया की होगी। ये बताया गया था, परंतु कई जानी क्या करते, अपन करता धरता नहीं है, अपन तो कुछ नहीं करते हैं। जब कुछ नहीं करते हो तब तो मुनि काय के लिए बनने। जब कुछ नहीं करते तो मंदिर भी क्यों जाना, जब कुछ नहीं करते तो भोजन भी क्यों खाना, जब कुछ नहीं करते तो पानी भी क्यों पीना, जब कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो ना। मैं इसलिए कहता हूं ज्यादा ज्ञान घातक है, ज्यादा ज्ञान घातक है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब कुछ भी नहीं करता धरता हो तो कुछ भी नहीं करो, और जब कुछ करता धरता हो तो कुछ कुछ करो, और ऐसा करो जिससे कि अपने आप के लिए तरो, ऐसा करो। ये बहुत पेचीदा है, इसको समझने के लिए आपको दृष्टि बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि जो हीन भावना से ग्रसित है वो कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया कि नहीं आया? जो हीन भावना से ग्रसित है वो कुछ भी नहीं कर सकता, और जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होता है वो कुछ कुछ करता है। मुझे पता है कि आप नहीं सुनोगे, इतने दिनों से मैं सुना रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों ने सुना क्या? इतने दिनों से सुना रहा हूं मैं आप लोगों को, इतने दिनों से आपने सुना क्या? एक भी दिन आप लोगों ने किसी ने विचार लगाया कि ब्रह्मरूपी जी कह रहे चलो कछु नहीं तो ब्रह्मचारी ही बनने। परंतु मैंने ये तय किया कि आप नहीं मानोगे तो भी हम सुनाएंगे, आप नहीं सुनोगे तो भी हम सुनाएंगे। हम भी ये सोच के बैठ जाए कि हम करता धरता नहीं है किसी के, तो फिर निमित्त योग कहां से बनेंगे। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि चिंतन करो, चेतना जागेगी। चिंतन करो, चेतना जागेगी। अरिहंत समझ में आ रहा है कि नहीं? अरिहंत बनना है तुमको, पक्का बनना है, 100% बनना है। तो बेटा एक ध्यान रखना, अभी तुम्हारी 4 आंखें, कितनी आंखें बेटा? 2 बाहर की, 2 अंदर की, अंधो वाली ये, और 2 डॉक्टर ने दी है। कौन सी दी है? डॉक्टर ने तो बोला चश्मा लगाने के लिए। बेटा एक चश्मा और जागृत कर लेना कि कोई किसी भी आयु में वैराग को प्राप्त कर सकता है। क्या? किसी भी आयु में। कोई आयु का किसी का कोई निश्चित नहीं है, किसी का कोई। आज मैंने जब प्रकाश भैया के पिताजी को देखा, क्या नाम था उनका? अशोक भी है ना। तो जब उनको देखा हमने तो उनके कानों में थोड़ा आवाज कम सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? सोचो, जब आवाज कम सुनाई देती है तब उनको जाकर भगवान की आवाज सुनाई देती है। क्या कह रहा हूं मैं? हम तो कह रहे भगवान हमारे ऐसे कान बहरे हो जाएं कि हम दुनिया की सुनना बंद कर दे और तीर्थंकर की सुनना चालू कर दे। माता घबरा गई जे का कहने वाले हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। क्या कह रहे हैं? हम कुछ भी कहते हैं परंतु वही कहते हैं जो तीर्थंकर की वाणी के आधार पर होता है। उनने कि ये सुना हो जो कह दे खुद के कान बहरे। हाँ, मैं ऐसा बहरा होना चाहता हूं कि मुझे दुनियादारी की बातें
ना सुनाई दे। जब भी बातें सुनाई दे तो तीर्थंकर के ज्ञान की बातें सुनाई दे। जब भी बात हो तो जनवाणी की बात हो। जो भी रात हो जनवाणी की गोद में रात हो। ऐसा बहरा बन जाऊं, ऐसा अंधा बन जाऊं कि मुझे मिथ्या दर्शन ना हो। कैसा अंधा हो जाऊं? मुझे ऐसा अंधा होना है कि मुझे मिथ्या दर्शन ना हो। मुझे ऐसा बहरा होना है कि मुझे दुश्रुति ना हो। क्या ना हो? दुश्रुति नाम का दोष है। मुझे ऐसा अंधा होना है कि मिथ्या दर्शन ना दिखे, और मुझे ऐसा बहरा होना है कि दुश्रुति मुझे ना हो। ऐसा अंधा और बहरा होना है, और ऐसा गूंगा होना है कि उसके बाद जब भी बोलूं तो ना बोलूं तो भी बोलूं। क्या कहा मैंने? ऐसा गूंगा होना है कि जब भी बोलूं तो ऐसा बोलूं कि ना बोलूं तो भी बोलूं। नहीं समझ में आया? अरे तीर्थंकर भगवान बोलते नहीं है, नहीं बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं। तो ऐसा गूंगा होना है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, मनन करना, मुनि बन जाओगे। क्या कहा? मनन करना, मुनि बन जाओगे, और मान्यता रखी तो मुनि बन जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? मनन करना तो मुनि बन जाओगे, और मान्यताएं रखी, भगवान हमारी ये मनोती पूरी जाए, वो हो जाए, तो मुनि बन जाओगे। क्योंकि आपको फिर हिसाब किताब दुनिया का ही रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना मेरी बात को। जीवन ग्रस्त मार्ग में जीना तो ऐसा जीना जिससे कि लगे मोक्ष का जीना। क्या लगे? जीवन ग्रस्त मार्ग में अगर जीना तो ऐसा जीना कि लगे मोक्ष मार्ग का जीना। हो जाए तुम्हारा दृढ़तापूर्ण सीना, ऐसे मेरे प्रिय बंधु को जीना। क्या? दृढ़तापूर्ण सीना हो जाए कि बिल्कुल तुम्हारे जीवन में आनंद हो, वह प्रेम हो, वह करुणा हो, वह मैत्री हो, वह दया हो, वह एकता हो, जो एकता हमारे लिए कार्यकारी हो। माताओं, समय हो गया आप लोगों का। माँ जी कह रही, हो गया। माँ जी बोल रही हो गया। माता हमें दिख गया माँ, आप निर्विकल्प रहो, क्योंकि आप लोग तो स्वाध्याय करते रहते हो, है ना? आप लोग तो स्वाध्याय करते रहते हो। एक अध्याय अपने जीवन का बना लेना कि आपके जीवन का अध्याय भी कोई पढ़े। ये होना चाहिए, तभी कुछ होगा। जब आप कुछ करोगे तो मेरी आप लोगों के लिए शुभ भावना है कि एक दिन आप सिद्धालय में विराजमान हो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। थोड़ी देर और रुको, सो खूब बातें करो। थोड़ी देर खूब बातें करो, निर्विकल्प होके बातें करो। बस हम यही कहने वाले हैं कि हमने कुछ भी ऐसा कहा हो जो हृदय में लगा हो तो अपने दिलों को साफ करना, मुझको माफ करना। ओम नमः सिद्ध विजय महावीर भगवान की